Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. So students, today we will learn about adjective, which is related to noun or pronoun. So what is adjective? So students, here is the definition of adjective. An adjective is a word that modifies a noun or a pronoun. It's very easy, just that ये आपका जो नाउन और प्रोनाउन है उसको मॉडिफाई करता है, आपके नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है कि वो कैसा है, उनकी क्वालिटीज़, उनकी क्वांटिटीज़, उनकी कलर, साइज़ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं कि ये कहाँ का रिलाई कर रहा होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास एडजेक्टिव की डेफिनेशन भी है और आपको बताया भी गया है कि एडजेक्टिव जो है वो कहाँ का, मतलब कौन कौन से जो हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे भी सिंपल वही डेफिनेशन है जो मैंने लिखी है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा और करके बताया गया है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। देखिए यहाँ पे आपका जो एडजेक्टिव है वो डिस्क्राइब करता है आपके नाउन और प्रोनाउन को। जैसे मैंने आपको कहा, मॉडिफाई करना, डिस्क्राइब करना, बोथ आर सेम। ये आपको प्रोमिनेंट कर देता है, जिसके बारे में बताता है कि वो कैसी है। ठीक है, ऐसे चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, या फिर कोई भी आइडिया हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया गया है एडजेक्टिव हो सकता है। एन एडजेक्टिव कैन टेल, एडजेक्टिव आपको बता सकता है कलर, साइज, शेप, टेस्ट, ओडोर, टेक्सचर, साउंड, नंबर एंड वेदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिसके थ्रू आपको पता चले कि एडजेक्टिव्स जो, ये सब चीज़ें जो हैं वो एडजेक्टिव्स होती हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से गो थ्रू कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास एडजेक्टिव की कुछ टाइप्स होती हैं, तो हम उन्हें देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आपको एडजेक्टिव की थोड़ी टाइप्स बताई हैं। वैसे तो हमारे पास एडजेक्टिव्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, आपको बहुत सारी इसके अलावा भी देखने को मिलेंगी, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पे वो मैंने आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी, यहाँ पे आपको उर्दू में भी बताया गया है। ठीक है, तो उर्दू में आपने अक्सर सुना होगा, हम इसमें सिर्फ कह रहे होते हैं तो वो एडजेक्टिव ही कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स इंडिविजुअली दी गई हैं, जैसे ब्यूटीफुल, हैप्पी, टॉल, क्लेवर, ब्राइट, सॉफ्ट। तो ये आपके नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में बता रहा है कि वो कैसा है। सिंपल सी एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जो भी हमारे नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताया कि हमारा नाउन या फिर प्रोनाउन कैसा है, तो वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहली जो दी गई है एग्जाम्पल, वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है। अच्छा जी, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है वो बता रहे हैं आपको। यहाँ पे वो लफ्ज़ जो किसी शख्स की खूबी या खामी को बयान करें। ठीक है, यानी डिस्क्राइब कर रहा है उस बंदे को, तो ये डिस्क्राइब से डिस्क्रिप्टिव निकला है। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी गई है विद उर्दू मीनिंग, तो इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, अच्छे से समझ आ ही रहा होगा। देखिए, शी इज़ अ नाइस गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। अली इज़ अ ब्रेव बॉय, अली एक बहादुर लड़का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि जब हम जो है किसी चीज़ की मिकदार के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया ऐसे अल्फाज जो किसी इसम की, यानी किसी नाउन की या फिर प्रोनाउन की जो है आपकी क्वांटिटी यानी मिकदार को ज़ाहिर करें। तो यहाँ पे आपको बताया गया है, आई हैव मच शुगर। ठीक है, मेरे पास बहुत चीनी है। शी हैज़ इनफ वाटर, उसके पास काफ़ी पानी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी से रिलेटेड जो है अक्सर स्टूडेंट से प्रॉब्लम हो जाती है कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये मच, इनफ भी आपका एडजेक्टिव है बिकॉज ये क्वांटिटी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अच्छा, क्वांटिटी और नंबर को जो है मिक्सअप मत कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है, आई हैव 2 ब्रदर्स, जो किसी इसम की या नाउन और प्रोनाउन की जो है आपकी नंबर यानी तादाद को बयान करता है। ठीक है, तो आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं। सिमिलरली मोस्ट गर्ल्स आर लेजी, अक्सर लड़कियाँ सुस्त हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताया गया है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारी फोर्थ जो है वो एडजेक्टिव की टाइप है, यानी ऐसा अल्फाज जो अपने बाद में आने वाले नाउन की तरफ इशारा करें, यानी बताएं अपने बाद में आने वाले नाउन के बारे में। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है, एन एग्जाम्पल दिया है डैट, दिस और दीज। यहाँ पे दूज भी होता है बिकॉज यही 4 होते हैं जो आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल विद उर्दू मीनिंग दी गई है, तो उसको देखते हैं। दैट इज़ माई बैग, वो मेरा बैग है। दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। दीज आर माई कैट्स, ये सब मेरी बिल्लियाँ। इसी तरह आप कह सकते हैं दूज आर माई बुक्स, यानी वो सब मेरी किताबें हैं। ठीक है, दूज यूज़ होता है आपके वो के लिए
इसके बाद हमारे पास आ जाता है पोजेसिव एडजेक्टिव। तो देखिए पोजेसिव जो है पोजेशन से निकला है, यानी किसी चीज़ को अपने अंडर होना, अपनी मिल्कियत होना। ठीक है, यहाँ पे आपको डेफिनेशन में भी बताया गया है वो अल्फाज जो किसी की मिल्कियत को बताने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे बताया उन्होंने, द बाइक इज़ आवर्स, ये बाइक हमारी है। ठीक है, दैट इज़ माई कार, वो मेरी कार है। दिस इज़ देयर हाउस, ये उनका घर है। ठीक है, इसी के अलावा जो है पोजेसिव एडजेक्टिव के हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, यानी कि आप कह लें योर्स, हिज, हर, इट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आपका जो है इंटरोगेशन से निकला है, यानी जब हम क्वेश्चन करते हैं किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, वो अल्फाज जो सवाल पूछने के लिए यूज़ होते हैं वो भी आपके एडजेक्टिव में आते हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं हुज डॉग इज़ दिस, ये किसका डॉगी है। ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। विच बुक इज़ योर्स, आपकी किताब कौन सी है। ठीक है, तो क्या और कौन सी और किस, यहाँ पे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है इंडेफिनाइट एडजेक्टिव है। ये ऐसा जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है, बट आप लोग इसको गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा। यानी वो अल्फाज जो किसी ख़ास नाउन, स्पेसिफिक नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा नहीं करते। ठीक है, बट वो एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ एग्जांपल में नज़र आ रहा होगा, आई हैव सम मनी, तो यहाँ पे सम जो है वो एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, बता रहे हैं कि कुछ हैं। ठीक है, और एनी है सेकेंड सेंटेंस में, थर्ड सेंटेंस में नाउ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको इसकी जो है टाइप्स जो हैं विद मी इनकी एग्जांपल्स बता दी हैं। तो आई होप कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो एडजेक्टिव से रिलेटेड था। तो आप लोग इनकी लिस्ट को जो है अच्छी तरीके से गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सो इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर से कुछ नया सीखेंगे। तो चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।